Hello, 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 hello. How are you all? How are you all, my babies? कैसे हैं आप सब? How are you all? पुचकू फटाफट से सारे बच्चे आ जाएं. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Amit, good morning. Vipul, good morning. Akhila, good morning. Pooja, good morning. Digambar, good morning. Dikshit, good morning. Smriti, good morning. Vaishnavi, good morning. रूपांशु, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. हाँ, फिर 10 सेकंड देर से है. तुम क्या स्क्रू ढीला है तुम्हारा सुबह से? भाई तुमने 10 सेकंड में डांट सुन ली मेरे से. आज तुमने नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है. 10 सेकंड में डांट सुन ली तुमने मुझसे. सोल एडविट्स, हेलो हेलो हेलो. खुशी, गुड मॉर्निंग. रितेश, गुड मॉर्निंग. शमी अंसारी, गुड मॉर्निंग. सुमित, गुड मॉर्निंग. और बताओ कैसे हो? कैसे हो फटाफट से. मोनिका, गुड मॉर्निंग. जयश्री मैम, आप जल्दी, तो हमारे दिमाग में गाइस कुछ फर्क है, ठीक है. मैं रोज जल्दी आती हूँ. क्या तुम्हें, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें होता है कि नहीं सुबह मैडम से देखते हैं सबसे पहले डांट कौन सुनेगा? क्या ऐसा है क्या कुछ? हेलो मैम जी. हेलो गुरलीन जी. दीपिका, गुड मॉर्निंग. मिस स्ट्रॉबेरी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. सुप्रभात होता है, सुप्रभात नहीं होता, सुप्रभात होता है ना. मैम आप जल्दी क्यों आने लगी? तो नहीं आऊं? 10 बजे की क्लास में 11 बजे आऊं? 11 बजे हैं ओए छुटकू छुटंकू, 11 बजे आऊं? सक्षम, गुड मॉर्निंग. हेतवी, गुड मॉर्निंग. विपुल, गुड मॉर्निंग. और बताओ हाउ आर यू ऑल पुचकूस? कैसे हो आप लोग? अभी बस जा रही हूँ, मतलब तुम्हारी क्लास के बाद जाऊंगी. क्लास नहीं कैंसिल कर सकते ना, तो आई हैव टू गो आफ्टर द क्लास. मैम आपके लिए मैंने नोएडा में विला ढूंढ लिया है. उसमें रह लो, खुद ही रह लो. क्योंकि मैंने छोटा सा घर ढूंढ लिया है, फ्लैट. आइए. थैंक यू सो मच अखिला, थैंक यू सो मच. पुकी कुकी, तुम कुछ ज्यादा फ्रैंक नहीं हो रहे मेरे साथ हैं? स्ट्रॉबेरी, पुकी कुकी, मेरे को एक बात बताओ, तुम ज्यादा फ्रैंक नहीं हो रहे हो? है सीएमएसएल भी है भाई, सीएमएसएल भी है. 1 घंटा सीएमएसएल भी कराएंगे, 1 घंटा सीएमएसएल में भी कराएंगे. सुबह सुबह आप डांट देती हो तो पूरा दिन अच्छा जाता है. ओ भाई साहब, आज जीआईजीएल नहीं है रजे. जीआईजीएल कल होगा. जीआईजीएल कल होगा. कल कंपनी लॉ नहीं होगा, कल जीआईजीएल होगा रात को, ठीक है, रात को. बिकॉज में आता है तो थोड़ा सा लेट हो जाऊंगी. भैया जरा चैट नीचे कर दीजिए इनकी. ड्रैगन फ्रूट, मैम आपकी बहन को हैप्पी बर्थडे. अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. उसकी तरफ से भी, उसकी तरफ से भी. अच्छा उसकी तरफ से ही तो उसी का तो बर्थडे है. सॉरी गाइस, उसकी तरफ से थैंक यू सो मच गाइस. इट मीन्स अ लॉट, इट मीन्स अ लॉट. पता कल मुझे इतनी नींद आ रही थी रात में, इतनी एक्सट्रीम. मैं ना 12 बजे के, मतलब मैंने 5 अलार्म सेट किए. 11:55, 11:56, 11:57, 11:58, 11:59. बिकॉज मुझे था अगर मेरा रात को फोन नहीं गया तो मुझे सुबह 9 बजे ही उसके सामने प्रकट होना पड़ेगा माफी मांगने के लिए, ठीक है. तो इसीलिए मैंने जो है, मैंने उसको रात को भी मैंने अपना अलार्म वगैरह लगा के विश कर दिया. अरे थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच. आप लोगों की इतनी विशेष, आप लोगों का इतना प्यार, बहुत बढ़िया. चलो चलो, भगवान जी करें वो 10th में अच्छे से पास हो जाए. 11 उसके बाद. चलो हैप्पी बर्थडे टू योर सिस्टर, हैप्पी बर्थडे टू भूमिका, थैंक यू सो मच. आइए चलो आगे बढ़ते हैं. चलो 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 आइए. ओके मेरे बच्चे, अ वेरी गुड मॉर्निंग. होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम. घर पे सब कैसे हैं? बढ़िया. अंकल आंटी ठीक है? घर वाले ठीक है तुम्हारे? अब रोने लग जाओगे, कोई है तो है नहीं. गिफ्ट ले जाना. भाई यार इतनी किस्मत खराब है ना मेरी गाइस, किस्मत इतनी इतनी खराब है. मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया, ठीक है. अब यूजुअली अमेजोन बदतमीज, हर चीज दूसरे दिन डिलीवर कर जाएगा. हर चीज, कुछ भी मैं मंगाऊंगी, फलाना ढिमकाना, कुछ भी बिना यूज का कुछ भी मंगाऊंगी, अगले दिन टर्न आ जाएगा. हाँ जी मैम आपका अमेजोन पार्सल. अब मैंने उसके बर्थडे के लिए ऑर्डर करा, ठीक है. भाई अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया.
अब अगर मैं इसको ये बोलूंगी कि पार्सल नहीं आया, इसको क्या लगेगा, ये झूठ बोल रही है भाई, किसी को भी लगेगा ये झूठ बोल रही है, ये सर नो। बट ये बहुत बदतमीजी कर दी अमेजोन ने, तो क्या करें हम गाइस, अब क्या करें, पैसे भी लग गए आया भी नहीं, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, किस्मत ऐसी खराब होती है। आइए, अच्छा चलो वापस, तुम्हारी किस्मत अभी 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 देखते हैं तुम्हारी किस्मत। डिविडेंड के न्यूमेरिकल आते हैं तुम्हें, हैं? डिविडेंड के न्यूमेरिकल आते हैं, बताओ मुझे फटाफट से, डिविडेंड के न्यूमेरिकल आते हैं? कल जो कराया था ऐसा हो गया, ऐसा हो गया पक्का पक्का। अब सुनना मेरे साथ, अब इधर आइए बच्चे, डिविडेंड हमने जब स्टार्ट किया था, ठीक है, सेक्शन बता दो फटाफट से, रिवीजन करते हैं। सेक्शन नंबर, अरे भाई साहब, कहाँ हो रही है हमारी क्लास, ये रही, सेक्शन नंबर 123 से लेकर 127। अच्छा कौन से रूल्स थे, कौन से रूल्स थे? कंपनी डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स, राइट। 2014, इसमें फॉर्म नंबर्स यूजुअली है नहीं, इसमें फॉर्म नंबर्स है नहीं, और साथ में डिविडेंड की डेफिनेशन थी सेक्शन 2 क्लॉज 35। क्या बोलता है? एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 35 डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड, डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। तो दो तरीके के डिविडेंड होते हैं, इंटरिम और फाइनल। कितने तरीके के? दो, इंटरिम और फाइनल। अच्छा, व्हाट इज फाइनल? रिकमेंडेड बाय बोर्ड, डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर। व्हाट इज इंटरिम? रिकमेंडेड बाय बोर्ड एंड डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड। जो एजीएम पे डिक्लेयर्ड हो फाइनल, जो दो एजीएम के बीच में डिक्लेयर हो इंटरिम। क्या यहां तक क्लियर है? जितना बोर्ड ने डिक्लेयर की, रिकमेंड किया, क्या शेयर होल्डर उससे ज्यादा डिक्लेयर कर सकते हैं? द आंसर इज नो। सेक्शन 123 कितने सोर्सेज है? 4। आज कांच पूरे 5 नहीं, पूरे 4 हैं। सबसे पहला, करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, पास्ट ईयर प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन आउट ऑफ बोथ। और चौथा क्या है पुचकी मेरे बेटू? चौथा क्या है? मनी प्रोवाइडेड बाय सीजीएसजी। अच्छा प्रॉफिट है तो मजे करो, बल्ले बल्ले, शावा शावा, ठीक है, प्रॉफिट है तो मजे करो। लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं है, मतलब क्या है? अगर इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, अगर क्या है मेरे बच्चे? इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? उस केस में आपको 4 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। सबसे पहला, जो मैक्सिमम रेट होना चाहिए वो पिछले 3 साल का एवरेज होना चाहिए। मैक्सिमम पैसा कितना निकाल सकते हो? 10% पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व। पैसा निकालोगे, सबसे पहले लॉस सेट ऑफ करोगे। लॉस सेट ऑफ करने के बाद आप लोग जितना पैसा बचना चाहिए, कम से कम कितना पैसा बचना चाहिए रिजर्व में? 15% ऑफ पेड अप कैपिटल। जितना, क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? किसी को कोई कुछ दिक्कत, कोई कुछ दिक्कत? आओ अब आगे चलते हैं, ठीक है, कहां चलते हैं आगे? अच्छा अभी न्यूमेरिकल खत्म नहीं हुए, न्यूमेरिकल मैं आपको करवाऊंगी, न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगी, लेकिन अभी तुम बेहोश बेहोश ना हो जाओ, इसीलिए थोड़ी देर पहले कोई और कंसेप्ट करते हैं एंड उसके बाद हम न्यूमेरिकल पे आएंगे। क्या यहां तक मेरे हर बच्चे को क्लियर है? किसी को यहां तक कोई दिक्कत बता दो है तो? कोई ड्रामेबाजी, कोई रोना धोना करना है तुम्हें तो, कि मैम अरे आता नहीं, चलो ऐसा कुछ? अभी ना मैं तुम्हें टाइमलाइंस कराऊंगी, बस रो मत पड़ना उसमें, ठीक है? क्या कराऊंगी? टाइमलाइंस। पेपर में कभी कभी एज इट इज आ जाती है। टाइमलाइंस क्या है वो मैं तुम्हें बताती हूँ, 1 मिनट देना बस मुझे। कंपनी लॉ पढ़ रहे हो तुम, कंपनी लॉ में चैप्टर पढ़ रहे हो डिविडेंड, ठीक है जी। डिविडेंड हमारा खत्म हो जाएगा, आज क्या वार है? ओ भाई सही आए भाई, एकदम सही। आज क्या वार है गाइस? आज है वेंसडे, राइट? तो कल आपकी क्लास नहीं होगी,
उसके बाद फ्राइडे, सैटरडे तक, फ्राइडे कोशिश करेंगे रैप अप करने का, बट सैटरडे एनी हाउ हम डिविडेंड रैप अप कर देंगे एंड देन विल स्टार्ट विद अकाउंट्स ऑडिटर्स वाला जो चैप्टर है वो लगभग हमारा शुरू होगा 17-18 नहीं है 18 को क्लास 19-20 और 5-7 क्लासेस उसमें लग जाएंगी। तो यहाँ तक मेरे बच्चे, यहाँ तक 25-26 तक आपका ऑडिट एंड ऑडिटर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम इसी मंथ में जर्नल मीटिंग भी शुरू कर देंगे, इसी मंथ में जर्नल मीटिंग भी शुरू कर देंगे, ठीक है। कल गाइस, कल घर जा रही हूँ ना मैं, आज घर जा रही हूँ, तो अब ऐसे आना जाना कैसे कर लूँ, ऐसे आना जाना कैसे कर लूँ। आने जाने में 3 घंटे लगते हैं, आने में 3 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो कल छुट्टी नहीं है, कल मैं शाम तक आ जाऊंगी और आपकी, क्योंकि आज GIGL की क्लास नहीं हुई तो कल GIGL की क्लास होगी, ठीक है। अब ये रोएंगे, अरे मैडम छुट्टी चाहिए क्लास में, इनको समझ आए कुछ नहीं। चलो 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 चलो, खैर इसको छोड़ते हैं। आइए, ये हो गया था हमारा, ये करा था ऑलमोस्ट हमने। 1 मिनट दो, टाइम लाइन्स कहाँ है? टाइम लाइन्स नहीं है इसमें, 1 मिनट रुको, मॉड्यूल में देखना पड़ेगा। चलो कल छुट्टी नहीं है, कल रात को तो क्लास होगी, कल रात को तो क्लास हो गई होगी, राइट। बस मुझे कल आने में शाम हो जाएगी ना, इस वजह से सुबह मैं नहीं आ नहीं पाऊंगी। आइए पहले ये देखते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आइए अब सुनना मेरी बात, अब सुनना, अब जो मैं आपको करा रही हूं ना, इट्स अ मिक्स ऑफ सेक्शन, इट्स व्हाट, अ मिक्स ऑफ सेक्शन। यू कैनॉट से, समझो, यू कैनॉट से कि सेक्शन 123 है, 124 है, 125 है, वो सेक्शन की ब्लेंडिंग करा रही हूं। बस आप बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, ठीक है। अब लॉ मेकर यहां पे क्या कह रहा है, लॉ मेकर ये बात बोल रहा है कि पहले डिविडेंड रिकमेंड होता है या डिक्लेयर, जल्दी बताओ। 10 मिनट सबका ध्यान यहां पर, वरना चले जाओ, चले जाओ। 10 मिनट ध्यान यहां पर, पहले डिविडेंड डिक्लेयर होता है या रिकमेंड होता है, जल्दी जल्दी बताओ। पहले रिकमेंड होता है और उसके बाद क्या किया जाता है, डिक्लेयर। क्या इतना मेरे बच्चों को पता ही है? तो लॉ मेकर ने कहा कि यहां पे हुआ डिविडेंड रिकमेंड, ठीक है। यहां पे क्या हुआ, डिविडेंड रिकमेंड, रिकमेंड करने के बाद डिविडेंड हो गया डिक्लेयर, डिविडेंड क्या हो गया, डिक्लेयर। अब लॉ मेकर कह रहे हैं डिक्लेयर का मतलब क्या, कि हमने अनाउंस कर दिया, हमने क्या कर दिया, अनाउंस कर दिया 10% डिविडेंड, 10% डिविडेंड, 10% डिविडेंड। आकांशु ने आकांक्षा के साथ अपनी शादी अनाउंस कर दी, तो भाई कर भी ले। अब पहले रिश्ते की बात चल रही थी, फिर डिक्लेयर हो गया कि आकांशु और आकांक्षा शादी करेंगे, तो भाई करना क्यों नहीं कर रहा। तो आप समझो, डिक्लेयर करने के बाद बैठ तो जाओगे नहीं, पैसा देना भी तो पड़ेगा ना, हवा में तो नोट उड़ाओगे नहीं कि भाई जिसका डिविडेंड आके ले ले। आप समझो, तो कह रहा जैसे डिविडेंड डिक्लेयर हुआ उसके 5 दिन के अंदर अंदर, 5 दिन के अंदर अंदर वो पैसा जाएगा सेपरेट बैंक अकाउंट में। वो पैसा कहां जाएगा, सेपरेट बैंक अकाउंट। समझो, जब डिविडेंड क्या हुआ, डिक्लेयर, जब डिविडेंड क्या हुआ, डिक्लेयर, उसके 5 दिन के अंदर अंदर पैसा जाएगा सेपरेट बैंक अकाउंट में। और एक और बात याद रखना, जब से डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है उसके 30 दिन के अंदर अंदर डिविडेंड पे हो जाना चाहिए, 30 दिन के अंदर अंदर डिविडेंड पे हो जाना चाहिए। मतलब अगर आप मेरी बात समझो, अगर आप मेरी बात समझो, तो ये सेपरेट बैंक अकाउंट वाले जो 5 दिन है, क्या ये 30 दिन में इंक्लूडेड है? यस। 5 के बाद 30 नहीं है, समझो, 5 के बाद 30 नहीं है। 5 के बाद अगर टेक्निकली देखा जाए तो 25 है। डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, 5 दिन में सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसा रख दो, किसी और की अमानत है ना, किसी और की अमानत है, इस्तेमाल करके क्या करोगे,
अपनी अमानत यूज करो ना। किसी और ने कोई चीज तुम्हें भरोसे से दी है, क्या तुम उसका यूज कर लोगे क्या? जाहिल इंसान, किसी और का पैसा है, वो तुमने डिक्लेयर कर दिया हुआ है, तो तुम एक अपने बैंक में रखो ताकि तुम खर्च मत करो, और उस बैंक से ही डिविडेंड क्या कर दो? पे। क्या कर दो? पे। क्या 5 और 30 दिन वाली टाइमलाइन समझ आई? हाँ जी, क्या 5 और 30 दिन वाली टाइमलाइन समझ आई? अब हो तुम लोग बेशरम। तुम बेशरम मतलब कंपनी बेशरम, तुम बेशरम मतलब कंपनी। अब इफ डिविडेंड नॉट पेड, इफ डिविडेंड नॉट पेड इन 30 डेज, भाई तुमने पे की ही नहीं, एक नंबर के बदतमीज, तुमने पे की ही नहीं, तुमने पे की ही नहीं, तो उसके बाद क्या होगा? जैसे 30 दिन खत्म हुए, यहां भी 30 दिन खत्म हो रही है, यस और नो, उसके 7 डेज के अंदर अंदर, उसके 7 डेज के अंदर अंदर वो पैसा चला जाएगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। वो पैसा कहां चला जाएगा? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, और वहां पड़ा रहेगा 7 साल तक। वहां कब तक पड़ा रहेगा? 7 साल तक। अब तुम इतने बदतमीज, तुमने 7 साल में भी डिविडेंड पे नहीं किया, तुमने 7 साल में भी डिविडेंड नहीं पे किया, तो आफ्टर 7 ईयर्स वो पैसा चला जाएगा आईईपीएफ अकाउंट में। कहां चला जाएगा? आईईपीएफ। रोना नहीं है, मैं ये पूरा चार्ट तुम्हें समझा दूंगी, पूरा चार्ट समझा दूंगी, रोना नहीं है। आईईपीएफ यानी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। और अब एक लॉ मेकर एक और बात कह रहा है, भाई तूने पैसा अनपेड अकाउंट में डाल दिया, तूने पैसा अनपेड अकाउंट में डाल दिया। अब ऐसा कर, जब से तेरा पैसा अनपेड अकाउंट में गया है ना, जब से तेरा पैसा कहां गया है? अनपेड अकाउंट में, वहां से 90 दिन के अंदर अंदर एक लिस्ट प्रिपेयर कर। किस चीज की लिस्ट? कि किस किस का शेयर होल्डर रहता है, किस किस का डिविडेंड रहता है, और वो लिस्ट अपनी वेबसाइट पे डाल दे। वो लिस्ट अपनी कहां डाल दे? वेबसाइट पे। दिस इज द कंप्लीट टाइमलाइन ऑफ डिविडेंड। दिस इज व्हाट? कंप्लीट टाइमलाइन ऑफ डिविडेंड। लेकिन मैम हमें नहीं समझ आई, हमें चक्कर आ रहा है, तो आओ ना मैं समझाती हूं मैं किस लिए हूं। आओ अब सुनना, सबका ध्यान मेरी तरफ, इधर हेलो, इधर हेलो, देखो, करो करो करो, कीप योर हैंड लाइक दिस, कीप योर हैंड लाइक दिस, कीप योर हैंड लाइक दिस। डिविडेंड डिक्लेयर करा है, डिविडेंड क्या करा है? डिक्लेयर। कीप योर हैंड लाइक दिस गाइस, डिविडेंड डिक्लेयर करा है, ठीक है। डिक्लेयर करने के 5 दिन के अंदर अंदर, बोलो 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 बोलो, डिक्लेयर करने के 5 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना है? वो पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में डालना है, वो पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में डालना है। कीप योर हैंड लाइक दिस। देखो लॉ मेकर क्या कह रहे हैं, तुमने डिविडेंड डिक्लेयर किया, डिक्लेयर करने के 5 दिन के अंदर अंदर वो पैसा सेपरेट में डालेगा, डिक्लेयर के ही 30 दिन के अंदर अंदर कर देना है पे। क्या कर देना है? पे। पे कर दिया तो जी बल्ले बल्ले, शावा शावा, क्या दिक्कत है। लेकिन पे नहीं किया तो सुन, यहां से 30 दिन खत्म हुए, यहां से 30 दिन खत्म हुए, इसके अगले 7 दिन के अंदर, क्योंकि वो पैसा पे तो किया नहीं, तो पैसा कहां जाएगा? अनपेड बैंक अकाउंट। कहां जाएगा? अनपेड बैंक अकाउंट। वहां कब तक पड़ा रहेगा? 7 साल। वहां कब तक पड़ा रहेगा? 7 साल। और जैसे ही 7 साल कंप्लीट हो जाएंगे, वो पैसा कहां चला जाएगा? आईईपीएफ में। कहां चला जाएगा? आईईपीएफ में, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। अब वो कह रहा जिस दिन तूने अनपेड में डाला है, तेरा पैसा अनपेड में चला गया, तूने अनपेड में पैसा डाला ना, वहां से 90 दिन के अंदर अंदर एक लिस्ट तो बना कि किसका पैसा अनपेड में, और वो लिस्ट अपनी वेबसाइट पे डाल दे। वो लिस्ट अपनी किस पे डाल दे? वेबसाइट पे डाल दे। भाई थोड़ा एसी चलवा दो, गर्मी लग रही है, बहुत सफोकेशन हो रही है। तो ना फटाफट से फटाफट से फटा, चलो डिविडेंड डिक्लेयर करो गाइस। कीप योर हैंड लाइक दिस, कीप योर हैंड लाइक दिस, सफोकेशन लग रही है बहुत ज्यादा। कीप योर हैंड लाइक दिस। डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, 5 दिन के अंदर शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, 30 दिन के अंदर पे कर दो, नहीं किया 7 दिन के अंदर अनपेड में डाल दो, पड़ा रहेगा 7 साल के लिए, 7 साल बचा जाएगा आईपीएफ में। जब अनपेड में डाला, 90 दिन के अंदर लिस्ट बनाओ, लिस्ट बना के वेबसाइट पे डाल दो।
क्या इसमें क्या मुश्किल है? ओए क्या मुश्किल है इसमें? मुझे एक बात बताओ भैया, जरा एक मानसी को ब्लॉक करा ना, जरा मानसी को ब्लॉक करना। मानसी का शिनचैन अभी बनाते हैं हम, अभी मानसी का शिनचैन बनाते हैं हम। नोबिता हो तुम सबके सब, बताओ फटाफट से, एक बार दोबारा, एक बार दोबारा मेरे साथ याद करेगा हर एक बच्चा, मेरे साथ याद करेगा। डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, करो करो करो, डिविडेंड डिक्लेयर किया, डिविडेंड डिक्लेयर किया, दोबारा 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 डिविडेंड डिक्लेयर किया। 5 दिन के अंदर अंदर, 5 दिन के अंदर अंदर सेपरेट बैंक अकाउंट, वही से 30 दिन के अंदर अंदर पे कर दिया। बल्ले बल्ले शावा शावा, बल्ले बल्ले शावा शावा, ठीक है कोई बात नहीं, खत्म करो, खत्म करो बात। लेकिन अगर पे नहीं किया तो जैसे 30 दिन खत्म हुए उसके 7 दिन के अंदर अंदर पैसे डाल दो अनपेड अकाउंट में। पैसे कहां डाल दो? अनपेड अकाउंट में। तुमने अनपेड अकाउंट में डाल दिया, अनपेड अकाउंट में कब तक पड़े रहेंगे? 7 साल तक। 7 साल के बाद वो पैसा कहां डाल देना? आईपीएफ में। सिंपल, क्या मुश्किल है? की मुश्किल एदिच की मुश्किल, ये तो इन्ना आसान, इन्नी आसान चीज भी नहीं आती तो समझ। बताओ क्या यहां तक क्या मुश्किल है मेरे बच्चों? क्या दिक्कत है जो तुम्हें नहीं आ रही? सारे फटाफट से प्रोसेस लिखकर बता देंगे। चलो जल्दी फटाफट, क्या प्रोसेस है? क्या प्रोसेस है? क्या यहां तक क्लियर हो गया? अब वो कह रहा देख देख, इसमें ना डिफॉल्ट के चांसेस 2 जगह है। मैं एक ही बार बताऊंगी, देखते हैं किसको समझ आता है, ठीक है? एक ही बार बताऊंगी, देखते हैं किसको समझ आता है, ठीक है? किसको समझ आता है? अब लॉ में 90 डेज का क्या सीन है? सीन ये है कि जब तुम अनपेड में पैसा डालोगे जिस दिन, वहां से 90 दिन के अंदर अंदर एक लिस्ट मेंटेन कर लेना कि किस किस का पैसा अनपेड में पड़ा है, सो दैट वो बंदा वहां से जाकर पैसा ले सके। सीन समझ आ गया रोमिल? या और अच्छे से सीन समझाया जाए तुम्हें, या तुम्हारा सीन बना दिया जाए? आइए, अब 2 जगह चांसेस है डिफॉल्ट होने के। पहला, इफ डिविडेंड नॉट पेड विद इन 30 डेज, क्या ये डिफॉल्ट है? बिल्कुल डिफॉल्ट है। इफ डिविडेंड नॉट ट्रांसफर्ड अनपेड डिविडेंड अकाउंट, क्या ये भी डिफॉल्ट है? बिल्कुल ये भी डिफॉल्ट है। मतलब 2 तरीके के डिफॉल्ट हो सकते हैं, 2 तरीके के। वो कह रहा भाई देख, मैंने बोल तो बड़ी आसानी से दिया कि अगर तूने डिविडेंड पे नहीं किया तो अनपेड में डाल दे। अगर ऐसा करता रहे हर कोई तो मेरे को एक बात बताओ, बेचारे शेयर होल्डर्स का तो एकदम से मिट्टी पलीत हो जाएगी। भाई तुम नहीं दे रहे, तुम अनपेड में डाल रहे हो। अगर तुम डिविडेंड डिक्लेयर करके पे नहीं कर रहे हो तो कुछ तो पनिशमेंट होनी चाहिए, यस और नो? कुछ तो पनिशमेंट होनी चाहिए। तो लॉ मेकर यहां पे बोलता है अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया, पे नहीं किया, तो अनपेड में तो डालना ही डालना है, साथ में आपके ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा, साथ में आपके ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा। और अगर तूने अनपेड में नहीं डाला, तूने पेड तो किया ही नहीं, तूने अनपेड में भी नहीं डाला, तो भी तेरे ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, तो भी तेरे ऊपर क्या लगेगा? इंटरेस्ट। अब आइए, अब मेरी बात सुनना। आपको मेरे को 5 मिनट दो, 5 मिनट में आपको सब समझ आ जाएगा। अनपेड डिविडेंड अकाउंट, देखो क्या लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है, वेयर डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी but not paid or claimed within 30 days from the date of declaration, the company shall within 7 days from the expiry of said period of 30 days transfer the amount to unpaid dividend account, transfer the amount to unpaid dividend account। क्या यहां तक क्लियर है? पक्का? और अगर कंपनी ये नहीं कर पाती तो कंपनी पे इंटरेस्ट लगेगा। कंपनी पे क्या लगेगा? इंटरेस्ट। मुझे ऐसा लगता है इंटरेस्ट है 18%। एक मिनट रुकना, इंटरेस्ट है 18%। जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी चेक द इंटरेस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 12%, यस, इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट 12%।
इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट 12%। वो कह रहा अगर आप इसमें ट्रांसफर नहीं कर पाते तो 12% इंटरेस्ट लगेगा, और अगर आपने डिफॉल्ट किया है तो 18% इंटरेस्ट लगेगा। क्या लगेगा? 18%। अब सुनना, ये आपके सामने है, राइट? आपके सामने ये चार्ट है। मैं आपको 1 मिनट दे रही हूं देखने के लिए, उसके बाद मैं अगले सवाल पे आऊंगी, उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है? वो कह रहा अगर तुम डिविडेंड नहीं दे पा रहे, डिक्लेयर करके पे नहीं किया, तो 18% इंटरेस्ट लगेगा, और अगर तुमने अनपेड में ट्रांसफर नहीं किया तो 12% लगेगा। कितना लगेगा? 12। आइए हो जाए क्वेश्चन, क्वेश्चन हो जाए, बताओ। हो जाए, हो जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 1। आइए, ये सारे सेक्शंस का मिक्स है, इसमें यू कैन नॉट बाइफरगेट सेक्शन। जैसे 18% में लेकर आई हूँ 127 से, 12% में लेकर आई हूँ 124 से, ठीक है? 5 डेज वाली बात आई है 123 से। तो सब सेक्शंस का मिक्स है, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन से आप लोगों को बेटर समझ आएगा। उसके बाद डिविडेंड के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद किसके क्वेश्चन करेंगे? डिविडेंड के। ये याद रखना, नोमेरिकल जो तुम्हारे बच्चे हुए हैं ना, नोमेरिकल करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1, देखे जरा। आइए, कंपनी ने, रुको इसको इस तरीके से बनाते हैं, ऐसे डिक्लेयर किया डिविडेंड, ठीक है? और 5 दिन के अंदर अंदर पैसा डाल दिया सेपरेट बैंक अकाउंट में, ठीक है? और 30 दिन के अंदर अंदर पे कर दिया, पे कर दिया। अनपेड अकाउंट में कितने टाइम में जाएगा? अनपेड अकाउंट में कितने टाइम में जाएगा? पहला सवाल मेरा ये। हाँ जी, अनपेड में कितने टाइम में जाएगा? बताओ, अनपेड अकाउंट में कितना टाइम में भेजोगे? 5 डेज में सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल दिया था और 30 दिन के अंदर अंदर पे कर दिया था। अनपेड में कितने दिन में जाएगा? बहुत बढ़िया तनिषा, 7 डेज। कितने दिन? 7 डेज। बहुत बढ़िया। आधे बच्चे कह रहे हैं 30 दिन, आधे कह रहे हैं 7 दिन। तुम्हारा दिमाग तुम घुटनों में है क्या? मुझे एक बात बताओ, जिंदा लाशो, जिंदा लाशो, मेरे को एक बात बताओ, जब तुमने दे ही दिया तो अनपेड में क्या डालोगे? तो अनपेड में क्या डालोगे? मुझे एक बात बताओ। कह रहे अरे भगवान, इतना नालायक तो समझ आ गई थी, बट इतना क्या क्या हो गया? तो आप लोग भगवान जी ऐसे नहीं करते। आप मेरी एक बात समझो, जब तुमने पे कर ही दिया है तो तुम अनपेड में डालोगे क्या? क्या डालोगे अनपेड में? मुझे एक बात बताओ, खुद डल जाना, कुछ है ही नहीं तो अनपेड में जाएगा ही नहीं। जो ये कह रहे ना 7 दिन, कसम से गाइस, नालायक बहुत हो तुम, नालायक बहुत हो। एग्जैक्टली, अनपेड अकाउंट में जाएगा ही नहीं, बिकॉज आपने क्या कर दिया है? पे। आपने क्या कर दिया है? पे। आइए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। आपने डिक्लेयर किया डिविडेंड, ठीक है? 5 दिन के अंदर अंदर सेपरेट बैंक अकाउंट में चला गया, बट 30 डेज के अंदर अंदर आप पे नहीं कर पाए, 30 डेज के अंदर पे नहीं कर पाए, तो नेक्स्ट 7 डेज के अंदर अनपेड में जाएगा। आपने 7 डेज में अनपेड अकाउंट में डाल दिया, ठीक है? अनपेड अकाउंट में डाल दिया। कब तक पड़ा रहेगा अनपेड अकाउंट में? 7 साल। 7 साल के बाद वो कहां चला जाएगा? आईपीएफ। कहां चला जाएगा? आईपीएफ। मेरा आपसे सिर्फ इतना सवाल है, इस केस में कंपनी को कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? इस केस में कंपनी को कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? हाँ जी, कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? ये सवाल आपके सामने है। क्या टाइमलाइंस याद हो रही हैं? सवाल करते रहोगे तो टाइमलाइंस ऑटोमेटिकली याद होती रहेंगी। हाँ जी, डिविडेंड डिक्लेयर
किया था, 5 दिन के अंदर अंदर सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल दिया, पे नहीं कर पाए, लेकिन 7 दिन के अंदर अनपेड में डाल दिया, कितना देंगे? 18%। कितना इंटरेस्ट देंगे? 18। मेरे बच्चे समझो, डिविडेंड डिक्लेयर करके पे नहीं किया 18%, अनपेड में नहीं डाला 12%, अनपेड में नहीं डाला 12%। क्या क्लियर है? एक और सवाल हो जाए, क्या धीरे धीरे एग्जाम्पल्स के थ्रू आप ज्यादा समझ पा रहे हैं? मुझे एक बात बताओ कि एग्जाम्पल्स के थ्रू मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें ज्यादा समझ आ रहा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, उसमें चला गया सेपरेट बैंक अकाउंट में, 30 डेज में पे नहीं हुआ और 7 डेज में अनपेड अकाउंट में भी नहीं गया, अनपेड अकाउंट में भी नहीं गया, ना पे हुआ ना अनपेड अकाउंट में गया। हाँ जी, डिक्लेयर करा डिविडेंड, सेपरेट बैंक अकाउंट में चला गया, लेकिन 30 दिन के अंदर पे नहीं किया और 7 दिन के अंदर अंदर अनपेड में भी नहीं गया, अनपेड में भी नहीं गया। तो मुझे एक बात बता दो, इस केस में कितना इंटरेस्ट लगेगा गाइस? इस केस में कितना इंटरेस्ट लगेगा? जल्दी जल्दी बता दो, इस केस में कितना इंटरेस्ट लगेगा? कितना इंटरेस्ट लगेगा? कह रहे हैं 12, कह रहे हैं 12। कसम से, कसम से, जिंदा लाशों, 18 और 12 30 लगेगा ना बच्चे। दोनों डिफॉल्ट करें, एक तो तूने पे नहीं करा उसका भी 18 लगेगा, उसके बाद तूने ट्रांसफर नहीं करा 12, उसका भी 12 लगेगा, तो दोनों इंटरेस्ट लगेंगे ना मेरे बच्चे। कह रहे हैं 12। देखो, आपने डिक्लेयर करके डिविडेंड नहीं दिया, पहला डिफॉल्ट तो ये, तो पहले तो तुम्हारा 18% यहां लग जाएगा, उसके बाद तुमने 7 दिन में अनपेड में ट्रांसफर नहीं किया, उसके बाद तुम्हारा 12 यहां लग जाएगा। क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? मैं एक बात बोलूं, जब ये 12 लगेगा तो हमेशा 18 लगेगा ही लगेगा। किस किस को ये मेरी बात समझ आ गई? जब यहां पे तुम 12 लगा रहे हो तो मतलब हमेशा 18 लगा ही होगा। समझ आया? समझ आ? एक लास्ट सवाल हो जाएगा, इस लास्ट सवाल हो जाए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसने सॉल्व कर लिया, जिसने सॉल्व कर लिया भाई मजा आ जाएगा, मजा। आइए क्वेश्चन नंबर 4, डिविडेंड डिक्लेयर किया, सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल दिया, पे कर दिया, बट अनपेड में ट्रांसफर नहीं किया, कितना इंटरेस्ट जाएगा? कितना इंटरेस्ट जाएगा बता दो बस। लास्ट क्वेश्चन और उसके बाद खत्म, उसके बाद खत्म। हाँ जी 12, बहुत बढ़िया। कितना जाएगा मेरे बच्चे? 12। आई गेस यहां तक सबको क्लियर होगा, यहां तक सबको क्लियर होगा। कितना जाएगा? 12। कितना जाएगा? 12। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई बाहर वाइपर है तो एक बार देना, बाहर एक बार वाइपर है तो देना, जरा इनकी पिटाई उसी से ही होगी, क्योंकि चांटे का तो कोई असर होगा नहीं इन पे। नालायक बच्चों, नालायक बच्चों, तुम्हें अकल वकल है नहीं? पहला सवाल भी तो यही कराया था मैंने, पहला सवाल भी तो यही कराया था कि आपने पे कर दिया, भाई पे कर दिया तो अब क्या अनपेड में जाओगे? समझो, तो मेरे बच्चे जब पे कर दिया है तो कोई भी अनपेड ट्रांसफर के इंटरेस्ट की बात ही नहीं आएगी। क्या यहां तक सबको क्लियर है? क्या यहां तक सबको क्लियर है? पक्का पक्का आगे चले, आगे चले मेरे बच्चे। एक बार एक बार एक बार फटाफट से एक बार हम वो देख ले, टाइमलाइंस देख ले गाइस, एक बार टाइमलाइंस दोबारा देख ले। चलो खड़े हो जाओ गाइस, जहां जहां फटाफट से खड़े हो जाओ, जहां जहां फटाफट से खड़े हो जाओ, जल्दी जहां जहां फटाफट से। ये देखो ऐसे, कीप योर वन हैंड स्ट्रेट, कीप योर वन हैंड स्ट्रेट। डिक्लेयर हुआ 5 दिन के अंदर सेपरेट बैंक अकाउंट, यहीं से 30 दिन के अंदर पे,
पे कर दिया, छुट्टी, शावा शावा बल्ले बल्ले, शावा शावा बल्ले बल्ले, पे नहीं किया, अगले 7 दिन के अंदर अनपेड अकाउंट में, वहां पड़ा रहेगा 7 साल के लिए। 7 साल के बाद आईपीएफ अकाउंट में, जब से अनपेड अकाउंट में गया वहां से 90 दिन के अंदर अंदर एक लिस्ट बनाओगे कि किस किस का पैसा पड़ा है, वो लिस्ट जाएगी तुम्हारी वेबसाइट पे। तुमने डिविडेंड डिक्लेयर करके पे नहीं किया, 18% इंटरेस्ट, अनपेड में नहीं डाला, 12% इंटरेस्ट। बताओ क्या यहां तक कुछ मुश्किल? क्या यहां तक कुछ मुश्किल? एक बार जिस बच्चे को यहां तक समझ आ गया, एक बच्चे को जिस बार यहां तक समझ आ गया, अपने अपने दिल भेज दो, फिर हम आगे चलते हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन कराना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन। भाई तुम कोई डाउट नहीं, ये कैसे हो गया गाइस? चूंटी काटो यार, चूंटी रुको, सच में गाइस डाउट नहीं है तुम्हारा कोई? क्लास चलती हुई को 40 मिनट हो गए, कोई फालतू का डाउट नहीं है। भाई साहब, मैम आपने लंच में क्या खाया, मैम आपने डिनर कैसे किया, मैम आप खाना कैसे खाते हो, ऐसा कोई डाउट नहीं है गाइस। ऐसा कोई डाउट नहीं है। भाई साहब मजा आ गया मुझे तो। चलो अब आगे चलते हैं। अब एक सेक्शन आता है बहुत अच्छा, सेक्शन नंबर 127। आइए, सेक्शन कौन सा है? सेक्शन नंबर 127। अच्छा, इसको याद करना है, अच्छे से समझने के बाद याद करना है, राइट? समझने के बाद। आई गेस मुझे लग रहा है तुम्हारे दिमाग दिल पे छप गया होगा। आइए, पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। अच्छा, क्या इसका मुझे कुछ बता सकते हो? क्या ये कराया है मैंने तुम्हें? एनीवन इन द क्लास जो मुझे बता सकता है कि मैम 127 का ये पार्ट तो मुझे पता है, 127 का ये पार्ट तो मुझे पता है। अच्छा, शो नहीं हो रहा? अच्छा, मैं खुश हो गई। हाँ जी, मुझे एक बात बताओ फटाफट से। यूजुअली मैं आपको पनिशमेंट्स याद नहीं कराती, ठीक है, बट सेक्शन नंबर 127 की पनिशमेंट आई रिक्वेस्ट यू कि हम सब याद करेंगे, राइट? 18%, बहुत बढ़िया। 18% हमने किया हुआ है कि अगर आपने डिविडेंड 30 दिन के अंदर अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है तो आपको 18% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा मेरे पूछ की? 18% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। देखो अब लॉ क्या कह रहा है, आइए। Where a dividend has been declared by the company but has been not paid within 30 days from the date of declaration, every director, ध्यान से देखना, every director of the company, if he is knowingly a party to default, be punished with imprisonment which may extend to 2 years and fine which may not be less than 1000 rupees for every day during such default continues, and company shall be liable to pay a simple interest at the rate 18%. अब समझो, अब आगे बढ़ते। सेक्शन नंबर 127 क्या हेडिंग है? पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। आइए, सेक्शन नंबर 127 याद करेंगे मेरे बच्चे। कौन सा है? 123 कौन सा था? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। कौन सा था? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। 127 पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। ठीक है, अब मेरी बात सुनना इधर। पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, वो कह रहा है 2 लोगों को सजा मिलेगी। किस किस को गाइस? किस किस को प्यार करूं? किस किस को सजा मिलेगी? जल्दी जल्दी बताओ। 2 लोगों को सजा मिलेगी। पहला तो वो कह रहा है कि भाई डायरेक्टर को सजा मिलेगी, क्योंकि भाई बदतमीजी तो डायरेक्टर ने की है, तो पहली सजा तो मिलेगी डायरेक्टर को और दूसरी सजा मिलेगी कंपनी को। अच्छा, कंपनी को सिर्फ कितनी मिलेगी? सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट 18%। क्या ये तुम्हारे दिल पे छप चुका है, हाँ या ना? सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट 18%। अच्छा, डायरेक्टर को
जेल भी हो गई, डायरेक्टर को फाइन भी देना पड़ेगा, डायरेक्टर को जेल भी होगी, चक्की पीसिंग 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 एंड फाइन भी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? फाइन। बच्चे इससे कम थिकनेस क्या करूं? है इससे कम थिकनेस क्या करूं? मेरे को एक बात बताओ, तो जो डायरेक्टर है वो कह रहा है 2 सिनेरियोज होंगे। कितने सिनेरियोज हैगे? 2 सिनेरियोज हैगे। 2 सिनेरियोज कौन से? पहला तो जेल में जाओगे, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, इम्प्रिजरमेंट अप टू 2 years एंड फाइन एक्सटेंड टू 1000 पर डे। और मैक्सिमम कितना था गाइस? मेरे दिमाग से भी निकल गया। मैक्सिमम कितना था? हाँ, मैक्सिमम नहीं दे रखा। फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 1000 रुपीज। ठीक है ठीक है ठीक है, आइए फटाफट से। मिनिमम 1000 पर डे, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 127 पूरा इंपॉर्टेंट है। आओ एक बार दोबारा फटाफट से। जेल, तुमने खेला कभी बचपन में पोषण पा? भाई पोषण पा, ऐसे 2 लोग हाथ मिला के खड़े हो जाते थे और एक होता था जिसको नीचे से निकलना पड़ता था। पोषण पा भाई पोषण पा। डाकियों ने क्या किया? 2 रुपए की घड़ी चुराई। अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। क्या तूने किया? पोषण पा किया है? मतलब हम दोनों मतलब सेम जनरेशन के हैं। ओके फिर ठीक है, सेम जनरेशन के हैं। चलो बढ़िया। मतलब मुझे ऐसा लगा, अच्छा मुझे ऐसा लगा तुम ज्यादा बड़े हो, बट ऐसा नहीं है। हाँ 100 रुपए की घड़ी। अच्छा 100 रुपए की घड़ी तुम्हारे जमाने में 100 की हो गई थी। अच्छा चलो बड़ी भाई, बढ़िया है। मतलब तुम इतने भी बड़े नहीं हो मुझसे। आइए अब सुनना एंड है मेरे बच्चे, एंड और नहीं है, एंड है। सुना, लॉ मेकर क्या कह रहा है? कंपनी पे सजा मिलेगी 18% इंटरेस्ट, दैट्स ऑल। डायरेक्टर जेल जाएगा, तू जेल जाएगा कम से कम 2 साल, जेल जाएगा तू 2 साल, ठीक है, अप टू 2 years। और फाइन लगेगा तेरे पे 1000 रुपए एक दिन का। फाइन कितने का लगेगा? 1000 रुपए एक दिन का। चलें आगे। अच्छा फेवरेट गेम है तुम्हारी ये। चलो, स्टैपू खेला तुमने कभी? स्टैपू, यू नो व्हाट स्टैपू इज? आइए, हम लोग अभी तक याद है जब छोटे थे तो गली के जितने बच्चे थे ना, गर्मियों की जब समर वेकेशंस होती थी तो गली में से चौक लेकर आते थे, चौक से स्टेपू बनाते थे पूरी गली में और वो खेलते थे। और फिर हर दूसरी आंटी बाहर आके डांटती थी कि तुम बहुत शोर मचा रहे हो, कहीं से तो वो उसका वो होता है ना, ऐसे जिसको फेंकते हैं कुछ पत्थर सा, कुछ वैसा, तो कुछ पत्थर की शेप में लेकर आए। तुम्हें नहीं पता स्टेपू क्या होता है? अच्छा लड़कियों का गेम है। हाँ ओ हेलो, हाँ थोड़ा इंटेलिजेंसी वाला गेम है ना, थोड़ा मेहनत वाला गेम है। सही बोला अभिनव, सही बोला, नालायक। चलो आइए आगे बढ़ते हैं। खैर, स्टेपू को छोड़ते हुए कंपनी लॉ में आते हैं। आओ, अब वो कह रहे हैं प्रोवाइडेड दैट नो ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन शेल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है भाई कि अगर तुम डिविडेंड कितने दिन में पे करना है? 30 दिन में। कितने दिन में पे करना है? 30 दिन में। तुम 30 दिन में पे नहीं कर पाए, तो तुम पे पनिशमेंट लग जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारा रीजन इन 5 में से कोई है, पढ़ लो, एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चन है। अगर समझो, अगर तुम्हारा रीजन इन 5 में से किसी में है तो तुम पर पनिशमेंट नहीं लगेगी। समझ गए मेरी बात? समझ गए? अब लॉ मेकर यहां पे क्या कह रहे हैं, सुनना। अगर तू डिविडेंड नहीं दे पाया, हेलो इधर बस हो गई, इधर, अगर तू डिविडेंड नहीं दे पाया तो 30 दिन में तेरे ऊपर ये पनिशमेंट्स लग जाएंगी। जेल जाएगा तो 2 साल तक के लिए, और फाइन लगेगा कम से कम 1000 पर डे, और कंपनी पे इंटरेस्ट लगेगा 18%। लेकिन तू डिविडेंड नहीं दे पाया बिकॉज ऑफ एनी रीजन मेंशन्ड इन ABCDE, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो पनिशमेंट नहीं लगेगी। ठीक है, एग्जाम्पल, इंडिया की नंबर 1 कंपनी गोलमो, बहुत ध्यान से सुनो। एग्जाम्पल नंबर 1 गोलमो। गाइस तुम्हें पता ही है
ठीक है, कि गोलमो के चर्चे कहां कहां तक नहीं है। क्या इंडियन शेयर होल्डर, क्या फॉरेन शेयर होल्डर, हर कोई गोलमो के शेयर गाइस खरीदना चाहता है, गोलमो के शेयर खरीदना चाहता है। तो मेरा एक शेयर होल्डर है ट्रम्पू, ठीक है, थोड़ा मोटू है वो, ये ट्रम्पू, इसका नाम क्या है, ट्रम्पू। कौन है मेरा ये शेयर होल्डर, मेरा शेयर होल्डर है। अच्छा, ट्रम्पू ऑब्वियसली कहां रहता है, मान लो ट्रम्पू रहता है अमेरिका में, ट्रम्पू कहां रहता है, अमेरिका में, ठीक है। अब मेरी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, क्या किया, डिविडेंड डिक्लेयर। आप बोलते हो कि 30 दिन के अंदर अंदर मेरे को डिविडेंड दे देना, समझ गई। लेकिन क्या हुआ, उसी समय फॉरेन लॉज, जो फेमा होता है, फेमा ने बोला, आरबीआई ने बोला कि अगर तू पैसा बाहर भेज रही है ना, तो हमसे परमिशन ले लियो, हमसे क्या कर लियो, परमिशन। उसी समय कुछ फॉरेन लॉज में तब्दीली हुई, उसी समय कुछ फॉरेन लॉज में तब्दीली हुई, और मुझे आरबीआई ने बोला, शिवानी जब तू डिविडेंड इंडिया के बाहर भेजेगी, आउटसाइड इंडिया भेजेगी, तो तू आरबीआई की परमिशन लेकर भेजेगी, आरबीआई की परमिशन लेके भेजेगी। अब तुम्हें गाइस बैंकों का हाल तो पता ही है, मैंने परमिशन लेने के लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन आज 40 दिन हो गए परमिशन आई नहीं, आज 40 दिन हो गए परमिशन आई नहीं। तो क्या गलती मेरी है क्या, मुझे एक बात बताओ क्या गलती मेरी है क्या, नहीं, क्योंकि तुमने ऐसा लॉ बना दिया जिसकी वजह से मैं डिविडेंड 30 दिन में दे ही नहीं पाई। तो यहां जो मेरा फेलियर हुआ वो क्यों हुआ, ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। समझो, यहां पे मेरा फेलियर इस वजह से हुआ क्योंकि मैं क्या कर रही थी, लॉ को कंप्लाई। अब भाई लॉ को कंप्लाई करते करते अगर लेट हो गया तो उसमें मैं क्या करूं, हाँ समझ रहे हो, मैं क्या करूं। तो मेरे बच्चे देखो क्या लिखा है, वेयर द डिविडेंड कुड नॉट बी पेड बाय रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ, रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ। क्या यहां तक क्लियर है, पक्का, क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत, बताओ, क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत। आई होप एवरीथिंग इज गुड, आई होप एवरीथिंग इज गुड, ठीक है। अब समझो क्या हुआ, अब ना मेरी बहन ने मुझे बोला था कि ना मुझे पीडब्ल्यू की क्लासेस चाहिए, सुनना, ये 10th में है वो, तो उसने मुझे बोला कि मेरे को पीडब्ल्यू की क्लासेस लेके दे दे। अच्छा, उसने पहले बोला कि आई गेस 2-2.5 हज़ार की क्लासेस थी, तो उसने बोला यार इतनी सस्ती क्लासेस हैं लेके दे दे। मैंने बोला हाँ देती हूँ, हाँ मैं देती हूँ। उसके बाद मैं भूल गई, उसके बाद वो रोज मेरे को फोन पे सुनाती रही कि क्लासेस आ गई। तो एक दिन तो कहती कि अरे जो तूने क्लासेस भेजी है यार उसमें टीचर्स कितना मस्त पढ़ा रहे हैं। मैं कंफ्यूज हो गई, मैंने कहा मैंने सच में कहीं भेज तो नहीं दी, सच में कहीं भेज तो नहीं दी, बट वो उसको ताने मार रही थी, ठीक है। तो फिर मैंने अपनी टीम से बात करी कि मैम क्लासेस करनी ऐसे ऐसे, तो बोलते हैं मैम आप फैकल्टी हो, फैकल्टी को फ्री में मिल जाएंगी, फैकल्टी को फ्री में मिल जाएंगी, यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग। मैंने कहा ठीक है, तो आप ऐसा करो मुझे गूगल फॉर्म भेज दो, आप ऐसा करो मुझे गूगल फॉर्म भेज दो। अच्छा, उन्होंने गूगल फॉर्म भेज दिया, ठीक है। ये बात मैंने अपनी सिस्टर तक कन्वे कर दी कि गूगल फॉर्म आ गया, क्या आ गया, गूगल फॉर्म आ गया। कहती भर दे फिर। अच्छा, मैंने ना भरा नहीं, लेकिन उसको बोल दिया भर दिया है, मैंने भरा नहीं, उसको बोल दिया भर दिया है। और वो रोज पूछते क्लासेस आ गई, मैंने बोला अभी नहीं आई, आ गई अभी नहीं आई। कहती बता तो दे सही सही हुआ क्या है। मतलब आप यहां देखो, यहां मैंने क्या किया, उसने मुझे कुछ करने को बोला, उसने मुझे डायरेक्शंस दी, उसने मुझे डायरेक्शन दी, मैं वो डायरेक्शन फुलफिल नहीं कर पाई, मैं वो डायरेक्शन फुलफिल नहीं कर पाई। या तो उससे हाथ जोड़ के माफी मांग लूं कि बहन बहन मैं भूल गई, मुझे माफ कर दे, तो हो सकता है वो मुझे माफ भी कर देगी। लेकिन मैं उसको लटकाती जा रही हूं। जब उसको सच्चाई पता चलेगी, जब उसको सच्चाई पता चलेगी तो महायुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महायुद्ध। मतलब क्या, तुम्हें सामने वाले ने कुछ डायरेक्शंस दी थी, तुम्हें सामने वाले ने कुछ डायरेक्शंस दी थी, तुम कंप्लाई नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट ये बात उसको बता तो दो। तुम्हें सामने वाले ने डायरेक्शंस दी, तुम कंप्लाई नहीं कर पाए, उसको बताया भी नहीं, तो तुम्हारी गलती है। तो क्या है तुम्हारी गलती, तो क्या है तुम्हारी गलती। आइए अब समझना मेरी बात। एग्जाम्पल सेकंड,
एग्जाम्पल सेकंड, अभी हमारी पूजा है, ये कौन है? पूजा। पूजा अर्चना करनी चाहिए। मान लो ये गोलमो है, इंडिया की नंबर 1 कंपनी, और ये हमारी कौन है? पूजा। पूजा हेयर बैंड भी लगाना है आपने, ये पूजा के हेयर बैंड लगा लेते हैं, पूजा को फ्रॉक डाल देते हैं गाइस। ये कौन है? पूजा। ठीक है, आप समझो, पूजा मेरी शेयर होल्डर है। ठीक है, पूजा ने ना मुझे अकाउंट डिटेल्स दी। क्या दी? अकाउंट डिटेल्स, कि यहां पर डिविडेंड दे देना, यहां पर क्या कर देना? डिविडेंड ट्रांसफर कर देना। ठीक है, पूजा ने मुझे अकाउंट डिटेल्स दी। जब मैं, समझो, जब मैं, सबसे पहली बात पूजा ने मुझे डायरेक्शंस दी। सबसे पहली बात पूजा ने मुझे डायरेक्शंस दी। क्या दी? डायरेक्शंस। उसके बाद मैं बैंक में गई, मैंने वो अकाउंट्स डाला, मुझे बाद में पता लगता है कि वो अकाउंट डिटेल जो थी वो गलत थी। जो अकाउंट डिटेल थी वो क्या थी? गलत। तो मतलब सेकंड पार्ट, डायरेक्शंस कैन नॉट बी कंप्लाइड विद। जो तुमने मुझे बोला वो कंप्लाई हो ही नहीं पा रहा है, वो कंप्लाई हो ही नहीं पा रहा है। डायरेक्शंस कैन नॉट बी कंप्लाइड विद। ठीक है, और ये बात मैंने आपको बता दी। मैंने आपको बोला पूजा, आपका जो अकाउंट नंबर था वो गलत था, आप अपना सही अकाउंट नंबर मुझे दे दो। अब क्या यही करते करते, यही ड्रामा करते करते 30 दिन गुजर गए, यही ड्रामा करते करते 30 दिन गुजर गए। अब भाई ये मेरी गलती थोड़ी ना है, ये तो तुमने भाई ऐसा किया, तुम्हारी गलती है, मेरी गलती थोड़ी ना है। तो सेकंड पॉइंट पढ़ो, देखो सेकंड पॉइंट में 3 चीजें हैं। वेयर शेयर होल्डर हैज गिवन डायरेक्शंस, पहला, वेयर शेयर होल्डर has given directions to the company regarding the payment, those directions cannot be complied with। डायरेक्शन दी, डायरेक्शन पूरी नहीं हो पाई, वो बात सेम कम्युनिकेट कर दी गई है। तो इन 2 केसेस में आप अगर 30 दिन से लेट भी जा रहे हो ना, तो भी कोई दिक्कत मानी नहीं जाएगी। क्या यहां तक क्लियर है? अगला, देयर इज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग राइट टू रिसीव डिविडेंड। भाई पता ही नहीं चल रहा शेयर होल्डर है कौन, पता ही नहीं चल रहा कौन है। क्यों? बेनिफिशियल रजिस्टर्ड में बेसिकली वी कैन से दैट कि डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, कंपनी का ROM खत्म हुआ था, उस टाइम शेयर ट्रांसफर हुए थे, ट्रांसफर अभी तक रजिस्टर ही नहीं हुआ, पता ही नहीं चल रहा है कि कौन है। तो क्या है? डिस्प्यूट रिगार्डिंग राइट टू रिसीव डिविडेंड, राइट टू रिसीव डिविडेंड। चौथा पॉइंट करेंगे, फॉर एनी अदर रीजन, जो किस वजह से था? ड्यू टू एनी, मतलब विच इज नॉट ड्यू टू एनी डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी, कोई भी और रीजन जो कंपनी के पार्ट पे डिफॉल्ट नहीं था। ठीक है, आइए अब फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है? फोर्थ कहता है, ये हो गया ना, वेयर द डिविडेंड हैज बीन लॉफुली एडजस्टेड बाय द कंपनी against any sum due to it from the shareholder, any sum due to it from the shareholder। अब इसका मतलब क्या है? सुनना मेरी बात गाइज, गाइज मेरी बात सुनना। एग्जाम्पल 3, इंडिया की नंबर 1 कंपनी गोलमो, पेन का कलर चेंज करते हैं। आइए, इंडिया के नंबर, इसमें से ना सीधा सीधा सवाल आ सकता है, सीधा सवाल आ सकता है कि कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें फेलियर माना नहीं जाएगा चाहे 30 दिन से एक्सीड हो गए हैं। तो एक बार याद करो, याद करने के बाद मैं आपको सब लिखवाती हूं। ठीक है, आइए, इंडिया के नंबर 1 कंपनी गोलमो। अब क्या कह रहा है? गोलमो ने शेयर इशू किए थे। ठीक है, एक शेयर 100 रुपए का था। कितने का था? 100 रुपए का। ठीक है, अब क्या हो गया? अब ये हमारी खुशी है, ये हमारी कौन है? खुशी। आइए, ये खुशी है। ठीक है, खुशी के पास 2000 शेयर थे। कितने शेयर थे? 2000 शेयर थे। ठीक है, खुशी के पास कितने शेयर थे? 2000 शेयर थे। एक शेयर, और रुकना, और इसकी इसने जो पे किया था, इसकी पेड अप था ₹6 पर शेयर।
मतलब इसने जो पे किया होगा वो 12,000 किया होगा और जो अनपेड होगा वो 8,000 होगा। अनपेड 8,000 होगा। क्या इतना क्लियर है? यस। कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया। क्या किया? डिविडेंड डिक्लेयर किया और खुशी के हिस्से में भी 8,000 आए। खुशी के हिस्से में भी कितने आए? 8,000। तो कंपनी बोलती है फिटूस, फिटूस, फिटूस। कंपनी क्या बोलती है? फिटूस। क्यों? मैंने तुझसे 8,000 लेने हैं, तुझे 8,000 देने हैं, खत्म। क्या लेना देना चलता ही रहेगा क्या? बस तुझसे मैंने 8,000 लेने हैं, तुझे मैंने 8,000 देने हैं, तो ये क्या हो जाएगा? सेट ऑफ। ये क्या हो जाएगा? समझो, सेट ऑफ। ये लॉफुली एडजस्ट हो गया। क्या हो गया? लॉफुली एडजस्ट। अब आप ये थोड़ी बोल सकते हो 30 दिन हो गए डिविडेंड तो दिया नहीं, 30 दिन हो गए डिविडेंड तो दिया नहीं। अरे भाई, क्योंकि डिविडेंड क्या हो चुका है? लॉफुली एडजस्ट। डिविडेंड क्या हो चुका है? लॉफुली एडजस्ट। क्या यहां तक समझ आया? पक्का पक्का। चले आगे, एक बार दोबारा पढ़ते हैं, एक बार दोबारा। पॉइंट नंबर 4 पढ़ लो। Where the dividend has been lawfully adjusted by the company against any sum due to it from the shareholder, due to it from the shareholder। चले आइए अब एक अगला सवाल मेरा, क्वेश्चन नंबर, ये एग्जाम्पल नंबर 4। ये लिखवाऊंगी बट पहले समझ लो। एग्जाम्पल नंबर 4, आओ, एग्जाम्पल्स जितने करोगे उतना क्लियर होता जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4, इंडिया की नंबर 1 कंपनी गोलमो, ठीक है। अब मैं गोलमो की डायरेक्टर हूं, डायरेक्टर ऑफ गोलमो, ठीक है। अब मेरा नाम गाइस CS शिवानी, ठीक है। अब ये जो विपुल बनता है, अब ये जो विपुल है, समझो ये विपुल ने ना, ये विपुल ने मुझसे लोन लिया था, मैंने विपुल को लोन दिया था 2,000 का। कितने का लोन लिया था? 2,000 का, ठीक है। कितने का लोन मैंने विपुल को दिया था? 2,000 का। क्या यहां तक क्लियर है? और जो विपुल है उसके पास गोलमो के शेयर भी हैं, तो विपुल इज द शेयर होल्डर ऑफ गोलमो। विपुल इज शेयर होल्डर ऑफ गोलमो, ठीक है। अब क्या हुआ? गोलमो ने डिविडेंड डिक्लेयर किया। गोलमो ने क्या किया है? डिविडेंड डिक्लेयर। और विपुल के हिस्से में 2,000 रुपए आते। विपुल के हिस्से में कितने रुपए आते हैं? 2,000। क्या ये 2,000 इस 2,000 से सेट ऑफ हो सकते हैं? क्या वो 2,000 इस 2,000 से सेट ऑफ हो सकते हैं? बताओ। क्या यहां पर हम उसको लॉफुली एडजस्ट कर सकते हैं? क्या यहां हम उसको लॉफुली एडजस्ट कर सकते हैं? बताओ, यस और नो। सी, लॉफुली एडजस्टमेंट का मतलब क्या? मैंने तुमसे 5,000 लेने हैं, तुमने मुझसे 10,000 लेने हैं, तो तुम एक्स्ट्रा यही बोलोगे ना 5,000 दे, क्योंकि 5,000 तुमने एडजस्ट कर लिए। 5,000 तुमने क्या कर लिए? एडजस्ट कर लिए। सो दैट इज एडजस्टमेंट, दैट इज सेट ऑफ। द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि भाई ये जो पैसा है ये कंपनी को थोड़ी ना देना है, ये पैसा मैंने डायरेक्टर को देना है। ये डायरेक्टर से लिया था इंडिविजुअल कैपेसिटी में। ये पैसा, ये लोन लेने से मेरा और कंपनी का कोई रिश्ता नहीं बना। आप समझो, लॉफुली एडजस्ट कौन सा पैसा कर सकते हो? जो आपने कंपनी से लिया है और एज ए शेयर होल्डर ड्यू था। एज व्हाट ड्यू था? शेयर होल्डर। देखो क्या लिखा है, वेयर द डिविडेंड हैज बीन लॉफुली एडजस्टेड बाय द कंपनी, बाय द कंपनी अगेंस्ट एनी सम ड्यू इट टू इट फ्रॉम द शेयर होल्डर। भाई यहां पे कंपनी ने शेयर होल्डर से तो कुछ लेना ही नहीं था, हाँ या ना? कंपनी ने शेयर होल्डर से तो कुछ लेना ही नहीं था, तो ये पैसा लॉफुली एडजस्ट नहीं हो सकता। समझ गए? समझ गए? एक सवाल और आ जाए, एक सवाल और आ जाए। कौन कह रहा है पैसे भूल जाइए? मैं भूल चुकी हूं, मैंने तुम्हें दिए भी नहीं है, मैं तुम्हें दूंगी भी नहीं कभी। हाँ, कभी कभी नहीं, कभी नहीं। ये सिर्फ मैं सपोज ही कर सकती हूँ, असली में नहीं कर सकती विपुल, क्योंकि मैं जानती हूं तुम्हें। चलें आगे, एक और क्वेश्चन हो जाएगा। इसके तैयार हो? क्या तैयार हो? हाउस जोश? ये सो रहे हो? ये चांटा है। हेलो, ये पुचकी, ये चांटा है, चांटा। इधर इधर, हेलो इधर। चलो हो जाए,
चलो हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल कौन सा है पूछ की? 5। इंडिया की नंबर 1 कंपनी गोलमो, इंडिया की नंबर 1 कंपनी गोलमो, ठीक है। गोलमो, गोलमो के शेयर्स हैं, ठीक है। गोलमो के शेयर्स इशू करे गोलमो ने, और कौन बनेगा शेयर होल्डर? हाँ, ये गणेश को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? गणेश को। ये जो गणेश है, अरे ये क्या बन गया? चलो मान लो ये गणेश है। भाई कितना मस्त लग रहा है गणेश। आइए, ये गणेश कौन है? कंपनी का शेयर होल्डर, कंपनी का शेयर होल्डर, ठीक है। साथ ही साथ, साथ ही साथ कंपनी इसको, सुनना, कंपनी इसको क्या करती है? रॉ मटेरियल सप्लाई करती है, ठीक है। और मान लो वो रॉ मटेरियल है 5,000 रुपए का, बट इसने अभी तक कंपनी को वो 5,000 रुपए पे नहीं किए। अब कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया और गणेश के हिस्से में आ रहा है 5,000। क्या ये डिविडेंड लॉफुली एडजस्ट हो सकता है? क्या ये डिविडेंड लॉफुली एडजस्ट हो सकता है? बताओ। अगर ये बता दिया आपने, अगर आपने ये बता दिया तो भाई मजा आ जाएगा कसम से, मजा आ जाएगा कसम से। हाँ जी, क्या 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 यहाँ पर सब टीचर्स की ड्राइंग बहुत, यार देखो ड्राइंग्स तो, ये ड्राइंग तो मेरी बहुत अच्छी है गाइस, ड्राइंग मेरी बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी। आप कह रहे हो सेट ऑफ हो सकता है, क्या? बिल्कुल सेट ऑफ हो सकता है, सेट ऑफ हो सकता है। सेट ऑफ हो सकता है, सेट ऑफ हो सकता है। एक बार दोबारा पढ़ लो, एक बार दोबारा। Where the dividend has been lawfully adjusted by the company against any sum due to it from the shareholder। बच्चे सेट ऑफ, आदो ने तो ऐसे देख के ना बोल दिया, आदो ने तो ऐसे देख के ना बोल दिया, जिंदा लाशो, है ना, है ना, ऐसे ये हाँ थे, बट इन्होंने जब मुझे ऐसे करते हुए देखा तो इन्होंने ना बोल दिया। अरे मैं तो वैसे ही कर रही थी, अरे मैं तो वैसे ही कर रही थी। सही है तुम्हारा जवाब। अरे जिंदा लाशों समझो बच्चे, ये जो आपने 5,000 मुझे देने हैं, ये देने हैं इन द कैपेसिटी ऑफ अ डेटर, इन द कैपेसिटी ऑफ अ डेटर, नॉट एज अ शेयर होल्डर, नॉट एज अ शेयर होल्डर, समझो। तो ये अमाउंट भी लॉफुली एडजस्ट हो सकता नहीं है। कौन सा अमाउंट लॉफुली एडजस्ट हो सकता है? जो आपने मुझे देना है एज शेयर होल्डर, जो आपने मुझे देना है एज व्हाट? शेयर होल्डर। ओ भाई करंट लग गया यार, करंट लग गया। चले आगे, चले एक बार रिवाइज करें, एक बार रिवाइज करें। सेक्शन नंबर 127, आइए सेक्शन नंबर 127। सेक्शन 127 क्या कहता है कि ये 5 केसेस ऐसे हैं जिसमें आपको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। सबसे पहला, डिविडेंड नहीं दिया बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, डिविडेंड लॉफुली एडजस्ट कर लिया, शेयर होल्डर ने डायरेक्शन दी थी, डायरेक्शन कंप्लाई नहीं हुई और आपने ये बात शेयर होल्डर को बता दी है, पता ही नहीं चल रहा ऑनर कौन है, और एनी अदर रीजन। इन 5 में से कोई भी दिक्कत, अब मैं यहां पे मेरे बच्चे अंडरलाइन कर रही हूं और आप वही अपने नोटबुक में लिखेंगे, प्रोवाइड दैट नो ऑफेंस अंडर सेक्शन 127 shall be deemed to have been committed where the dividend could not be paid by reason of operation of law। पूरा सेक्शन लिख देना, where there is a dispute, dividend has been lawfully adjusted, where for any other reason, रुक जाओ इसको ऐसे लिखते हैं, any other reason was not due to any default on any other reason, not default on part of company। हाँ जी, ये 5 लिख लीजिए फटाफट से, ये 5 लिख लीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी ये 5 लिख लीजिए। लिखने के बाद बताना
लिखने के बाद बताना, इसको याद और अच्छे से करेंगे। हाँ जी, मैं साइड पे हूं, लिखने के बाद मुझे डन बोल देना। लिख रहे हो? लिख रहे हो? हेलो, ए लिख रहे हो? हाँ जी, बैकलॉग के लिए फास्ट ट्रैक देख ले, देख लो। तुमने सच में लिख लिया कि झूठ बोल रहे हो? सच में बताओ, लिख लिया या झूठ बोल रहे हो गाइस? मुझे तुम पे क्योंकि भरोसा नहीं है, एक 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 रुपए का भरोसा नहीं है। कह रहे तो आपकी गलती है, इसमें हमारी क्या गलती है? मुझे गाइस तुम पे 1 रुपए का भरोसा नहीं है। क्या तुमने सच में लिख लिया? चलो आओ, एक बार दोबारा, एक बार दोबारा। अरे सेक्शन 127 यार, एनी अदर रीजन? तुमने जो डिविडेंड वारंट था वो पोस्ट किया, पोस्टल डिपार्टमेंट में स्ट्राइक थी, तो भाई तुम्हारी गलती थोड़ी ना है ये। एनी अदर रीजन? लिख लो, चलो 1-2 मिनट और देती हूं, लिख लो भाई। अगर कसम लगे, कसम, अगर तुमने नहीं लिखा तो देख लेना। लिख लो यार, प्लीज लिख लो। इतना सा काम भी तुम खुद नहीं कर सकते हैं? तुम यूकेजी के बच्चे हो क्या, जिनको स्पून फीडिंग कराई जाए, हाथ पकड़ के ए लिखवाया जाए? तुम नर्सरी के बच्चे हो क्या? आज कोई डिसलाइक नहीं कर रहा, केशव तुम कर दो तो। कह रहा डिसलाइक नहीं कर रहा आज कोई। चलो, सिर्फ जितना मैंने बोला, एनी अदर रीजन नॉट डिफॉल्ट ऑन पार्ट ऑफ द कंपनी। भाई लिखते हुए क्या हाथ दर्द होते हैं तुम्हारे? हाथ दर्द होते हैं? चलो 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 चलो, आइए आइए आइए। प्रोवाइडेड दैट, वो कह रहे इन 5 सिनेरियोज में आप सामने वाले का डिफॉल्ट मानोगे नहीं। सबसे पहले 5 याद करो फटाफट से। 1 2 3 4 5। कुड नॉट बी पेड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, मेरे पीछे पीछे बोलो, कुड नॉट बी पेड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। दूसरा क्या है? दूसरा, डायरेक्शन दी थी, कंप्लाई नहीं हुई, सामने वाले को बता दिया। तीसरा क्या है? डिस्प्यूट चल रहा है। चौथा, डिविडेंड लॉफुली एडजस्टेड। पांचवा, फॉर एनी अदर रीजन नॉट डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी। क्या ठीक है यहां तक? आइए। खड़ा हूं आज भी वहीं कि तेरा इंतजार है। आई नो मैं बहुत गंदा गाती हूँ, बट यार कभी कभी मन कर जाता है गाइस। आइए, अब एक सवाल आ गया था पेपर में, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। क्या सवाल आ गया था? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। वैसे तो ये एलओडीआर में है, बट एलओडीआर में हमें डाल नहीं रखा, हमें कंपनीज लॉ में करके जाना है। हमें किसके में करके जाना है? कंपनीज लॉ में। ठीक है, कोई डाउट है क्या तुम्हारा यहां तक? एक बार मैं देख लूं। मैम आप डांटा मत करो, मेरी पूरी फैमिली हंसती है मेरे ऊपर जब आप डांटते हो। तो डांटूंगी तो मैं हूं, डांटा मत करो। तुम्हारी हरकत पूछ के, तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं भाई, तुम लोगों की हरकतें ऐसी है। आओ, this transaction between directly to shareholders and company, yes, okay, thank you so much, thank you so much, wanna to CS मिश्रा। अच्छा, दीपिका मिश्रा, ओके। मैम अनपेड अकाउंट में पैसा जाने के बाद अगर बिफोर 7 years पे कर दिया, कर सकते हैं, अभी मैं बताऊंगी। हेलो मैम, नाइस टू मीट यू। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दीपिका, सेम हियर, फीलिंग्स आर म्यूचुअल। आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए हम लोगों को, आप लोग ऐसे ही प्यार करते रहो। चलो अगला, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी पेपर में आ जाती है। और बच्चा, हमें तो कराया ही नहीं मैडम ने, हमारी मैडम ने तो कराया ही नहीं। नलायको, ढंग से करके जाओ। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी रेगुलेशन 43A ऑफ सेबी एलओडीआर। ये बात याद रखना, ये बात याद रखना, समझो। टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज, टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज जो है उनको क्या करना है? उनको डीडीपी बनाना है, डीपीपी नहीं, डीडीपी। आइए हेडिंग डालो, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। हेडिंग क्या आएगी मेरे बच्चे? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी।
हर कंपनी को बनानी है, हर कंपनी को नहीं बनानी। कौन सी कंपनी को बनानी है? टॉप 1000 लिस्टेड। ये मेरे बच्चे ये मेरे साथ याद कर लो प्लीज। टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज किसको बनानी है? टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज। आइए, टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज कौन सी रेगुलेशन में लिखा है? 41A ऑफ सेबी LODR, 43A। क्या यहां तक क्लियर है? इतना ही याद हुआ बच्चे, पेपर में आ जाता है तो ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि क्या है। अब वो क्या कह रहे हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी में बेसिकली आप क्या क्या लिखते हो? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी शेल इंक्लूड द फॉलोइंग parameters like the circumstances under which the shareholder may or may not expect dividend, the financial parameter that shall be considered while declaring dividend, internal external factors that be considered while declaring dividend, policy how the retained earnings shall be utilized, and the parameters shall be adopted with regard to various classes of the share। मतलब क्या है, आप अपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी में क्या क्या बताओगे? वापस इधर आप अपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी में क्या क्या बताओगे कि कब शेयर होल्डर डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कब डिविडेंड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, कौन से इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो डिविडेंड देते टाइम हम लोग सोचेंगे, राइट। डिविडेंड जब आप दोगे तो जो आप पैसा अपने पास रिटेन करे उसे रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स कैसे यूज होंगी, उसके बाद ठीक है एक्सटर्नल फाइनेंशियल पैरामीटर्स की क्या आप फाइनेंशियली क्या कंसीडर करोगे वाइल गिविंग डिविडेंड्स। तो ये सब कुछ डीपीपी में होता है। तो डीडीपी इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, आओ लिखो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग। एक बार पता आपको सीधा सवाल आ गया था कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी बताओ क्या होती है, सीधा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी क्या होती है। तो प्लीज मैं आपको जो लिखवा रही हूं तुम वही लिखाना, 5 में से 4 साढ़े 4 आसानी से मिल जाएंगे। इधर हेलो सो गए, हेलो ओए हुश छुटको पुचकू छुटंकू, इधर सो रहे हो? पुचकू इधर 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 आ जाओ आ जाओ, चंटा आएगा वरना। पढ़ लो सारे एकदम बैक स्ट्रेट, टेक अ डीप ब्रेथ, बैक स्ट्रेट, स्माइल ऑन योर फेस। चलो आइए, डीडीपी इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, सबसे पहला अंडर विच circumstances shareholders may or may not expect dividend। ठीक है, दूसरा internal and external factors considered while declaring dividend, तीसरा financial parameters that should be considered while payment of dividend। ठीक है मेरे बच्चे। एंड फोर्थ, हाउ retained earnings should be utilized। क्या यहां तक हो गया मेरे बच्चे? हाँ जी यहां तक हो गया। अमृता कह रही है मॉड्यूल में नहीं दिख रहा, नालायक। ये क्या है, ये क्या है गाइस, ये क्या है? व्हाट इज दिस? इज दिस नर्सरी क्लास राइम्स बुक? इज दिस इज व्हाट? कमाल, इनकी मॉड्यूल में नहीं दिख रहा। ये मॉड्यूल सही तो करा रही हूं तुम्हें, लिख लिया यहां तक। अगर सवाल आ जाए पेपर में तो मेरा हर बच्चा सॉल्व कर पाएगा, नहीं सॉल्व कर पाएगा बता दो। कर पाओगे, नाक मत कटवा के आ जाना मेरी पेपर में। मॉड्यूल से आप देखो
चाहे वो कंपनी लॉ हो, जीआई जेल हो, सीएमएसएल हो, हम हर चीज मेरे बच्चे मॉड्यूल से कवर कर रहे हैं। हर चीज में अगर आप देखो, समझो समझो, हर चीज मॉड्यूल से कवर कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, बेयर एक्ट कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये मोर देन सफिशिएंट है? आइए बच्चे, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी का मतलब क्या है? जो बड़ी कंपनीज होती हैं, सुनना ध्यान से, जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनको ये पॉलिसी बनानी पड़ती है कि आप डिविडेंड दे रहे हो, बट डिविडेंड देने से पहले एक बार ये तो बताओ, कौन कौन सी ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें शेयर होल्डर डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें शेयर होल्डर डिविडेंड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जब आप डिविडेंड दोगे तो कंपनी की फाइनेंशियल पैरामीटर्स में क्या क्या देखोगे, कंपनी के इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर्स कैसे मैनेज करोगे, जिस पार्ट का आप डिविडेंड नहीं दे रहे हो, मतलब जो आपने अपनी कंपनी में रखा हुआ है, उस पार्ट को आप कैसे यूटिलाइज करोगे। पक्का पक्का कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत? एक बार रिवाइज करते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा टाइमलाइन। एक बार टाइमलाइन याद करो, फटाफट से एक बार टाइमलाइन याद करो, जल्दी जल्दी। इधर पढ़ लो। हेलो ओए, ये तुम नोबिता हो तभी तुम्हें डोरेमोन चाहिए। हर टाइम रोतू, ना पढ़ने में अच्छे, ना दिखने में, ना शिजुका पास आती है, तो डोरेमोन तो चाहिए तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें कि नहीं चाहिए? वही तो बेड़ा पार लगाता नोबिता का। तो समझो, आइए फटाफट से चलो गाइस, याद करते हैं। देखो, सबसे पहले 5 दिन में आपको डिविडेंड जब से आपने डिक्लेयर करा, 5 दिन के अंदर शेड्यूल कमर्शियल बैंक में जाएगा, सेपरेट बैंक अकाउंट में जाएगा। डिक्लेयर करने के 30 दिन के अंदर पे होगा। पे नहीं कर पाए तो अगले 7 दिन के अंदर अनपेड में डालोगे। अनपेड में डालने के बाद 7 साल तक वो अनपेड में पड़ा रहेगा। 7 साल के बाद वो आईपीएफ में चला जाएगा। उसके बाद लॉ मेकर कह रहा है कि भाई देखो, जब तुमने अनपेड में डाला, वहां से 90 दिन के अंदर वहां के पास 90 दिन के अंदर वो पैसा कहां चला जाएगा? सॉरी, वो जो एक आप लिस्ट बनाओगे, लिस्ट अपनी वेबसाइट पर डालोगे, डन। फिर हम सेक्शन 127 पे आए। सेक्शन 127 किस बारे में बात करता है? पनिशमेंट क्या बोलता है? समझो मेरी बात कि कंपनी को 18% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बट डायरेक्टर को 2 साल तक की सजा हो सकती है और फाइन लगेगा। साथ ही में एंड वाला है ये, और एंड वाला है, फाइन लगेगा 1000 पर डे, तो कम से कम लगेगा ही। उसके बाद केसेस जिसमें पनिशमेंट अट्रैक्ट नहीं होगी, ऑपरेशन ऑफ लॉ, शेयर होल्डर ने डायरेक्शन दी थी, तुम कंप्लाई नहीं कर पाए, तुमने उसको बता दिया, लॉफुली एडजस्ट हो गया पैसा, पता ही चल रहा ऑनर कौन है, और कोई भी ऐसी चीज जो कंपनी के कंट्रोल में नहीं है। उसके बाद हमने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी करा, रेगुलेशन 43A ऑफ सेबी एलओडीआर, टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी बनानी है। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत? हाँ जी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? एनी डाउट्स अप टिल हियर? मैम, मुझे आपसे कभी कभी डर लगता है। लगना भी चाहिए भाई, लगना भी चाहिए डर भाई, इतना तो होना ही चाहिए। कभी कभी लगता है तो अच्छी बात है यार, दिस मेक्स मी हैप्पी। चलेगा इस आगे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब वो कह रहा भाई देख, डिविडेंड किसको दिया जाएगा? आइए, डिविडेंड दिया जाएगा कंपनी के रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को। किसको दिया जाएगा? कंपनी के रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को। उसकी डेथ हो गई है तो उसके नॉमिनी को, वो इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके असाइनी को, इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके किसके? असाइनी को। पर्सन एंटाइटल टू रिसीव डिविडेंड, क्या टॉपिक है? पर्सन्स एंटाइटल टू रिसीव डिविडेंड। डिविडेंड किसको दिया जाएगा? रजिस्टर्ड ऑनर को। किसको दिया जाएगा? रजिस्टर्ड ऑनर को। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट पॉलिसी, हाउ रिटेन्ड अर्निंग्स शुड बी यूटिलाइज्ड, मतलब जो आपने रिटेन्ड अर्निंग्स करी है, जो आपने डिविडेंड नहीं दिया, मतलब वो पैसा तुम्हारी रिटेन्ड अर्निंग हो गई ना। अब जो तुमने पैसा अपने पास रखा है, उस पैसे को तुम कैसे यूटिलाइज करोगे, तुम्हें यह भी बताना पड़ेगा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी में। अब वो कह रहा है पर्सन एंटाइटल टू रिसीव डिविडेंड, किस किस को डिविडेंड मिलेगा? रजिस्टर्ड ऑनर, वो मर गया उसके नॉमिनी को, और अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया है तो उसके असाइनी को। ये टॉपिक आपको परसों की क्लास में और बेहतर तरीके से कराया जाएगा। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है फ्राइडे ही हमारी क्लास ओवर हो जाएगी, ठीक है। आइए फटाफट से, आई होप यहां तक क्लियर है। आज की क्लास
दिमाग में क्लियर या से क्लियर? हाँ जी, आज की क्लास दिमाग में क्लियर या से क्लियर? आई होप दिमाग में क्लियर हो। मेहनत हमारी, रिजल्ट हमारा, छुट्टी हमारी। थैंक यू सो मच मेरे बच्चे। हैव अ ग्रेट 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 डे हेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।